नालायक बेटा ही कर दिखाया। 65 साल के रंजीत जी ने अपने बड़े बेटे को फोन करके कहता है, बेटा हमारा एक्सीडेंट हो गया है, मुझे ज्यादा चोट नहीं आई लेकिन तेरे माँ की हालत बहुत खराब है, कुछ पैसों की जरूरत है और तेरी माँ को खून भी चढ़ाना है। पापा मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था ना? पैसों की व्यवस्था आप कहीं से कर लीजिए, मैं बाद में दे दूंगा। उनके बड़े बेटे ने जवाब दिया, जो कि एक इंजीनियर हैं। तब उन्होंने अपने दूसरे बेटे को फोन किया, जो कि एक डॉक्टर है, पर उसने भी आने से मना कर दिया। उसे अपनी ससुराल में शादी में जाना था। उसने भी यही कहा कि पैसे मैं बाद में दे दूंगा लेकिन अभी नहीं आ पाऊंगा। ये बात सुनकर रंजीत जी ने बड़े मायूसी से फोन रख दिया। अब उस नालायक बेटे को फोन करके क्या फायदा, जब यह दो लायक बेटे कुछ नहीं कर रहे हैं तो वहाँ नालायक क्या कर लेगा। उन्होंने सोचा और बोझिल कदमों से अस्पताल में अपने पत्नी के पास पहुँचे। उन्हें पुरानी बातें याद आने लगा। रंजीत जी स्कूल में शिक्षक थे, उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा इंजीनियर, बीच वाला डॉक्टर था। दोनों की शादी बड़े घराने में हुई थी। दोनों अपनी अपनी पत्नी के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। बेटी की शादी भी उन्होंने बड़े धूमधाम से था। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया था। 10वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दिया और घरे लगा। कहता था मुझे नौकरी नहीं करनी है, अपने माता पिता की सेवा करना है। लेकिन मास्टर साहब उससे बहुत नाराज रहते थे। उन्होंने उसका नाम नालायक रख दिया। दोनों बड़े भाई पिता की आज्ञाकारी थे, लेकिन वो गलत बात पर उनसे भी बहस कर बैठते थे, इसलिए रंजीत जी उसे पसंद नहीं करते थे। जब रंजीत जी रिटायर हुए तब उन्हें जो पैसा मिला था वह पैसा दोनों बेटों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी में खर्चा हो गया था। शहर में एक घर, थोड़ा जमीन और गांव में थोड़ा जमीन था। घर का खर्च उनके पेंशन से चल रहा था। जब रंजीत जी को लगा कि उनका छोटा बेटा सुधारने वाला नहीं है तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की जमीन उसे देखकर उसे गांव में ही रहने भेज दिया। हालांकि वहां जाना नहीं चाहता था, लेकिन अपने पिता की जीत के आगे वह झुक गया और गांव में ही एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। रंजीत जी सबसे अपने दोनों होनहार और लायक बेटों की बड़ाई किया करते थे। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, लेकिन उस नालायक बेटे का नाम भी नहीं लेते थे। 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वो अपने पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर ने उनकी पत्नी को ऑपरेशन करने को कहा था। पापा पापा सुनकर तंद्रा टूटी तो देखा कि सामने वही नालायक बेटा खड़ा था। उन्होंने गुस्से से अपना मुंह फेर लिया, लेकिन उस नालायक बेटे ने अपने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया? लेकिन मैंने भी आप लोगों पर जासूस छोड़ रखा था। खबर मिलते ही भाग कर आया हूँ। अपने पापा के विरोध के बावजूद उसने अपनी माँ को एक बड़े से अस्पताल में भर्ती कराया और अपनी माँ का ऑपरेशन भी कराया। अपना खून दिया, दिन रात उनकी सेवा में लगा रहा। कुछ ही दिनों में उसकी माँ एकदम भली चंगी हो गई। तब वो अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों को घर ले आया। रंजीत जी ने उसको पूछा कि ऑपरेशन करने के लिए इतने पैसे कहाँ से मिले? तब वो बोला कि खैरती अस्पताल था, इसलिए मैं नहीं लगा। घर में नौकरानी थी ही, इसलिए वो अपने माता पिता को छोड़कर वापस गांव चला गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। फिर एक दिन रंजीत जी के मन में ख्याल आया कि उस नालायक बेटे की खबर ली जाए। फिर वो और उनकी पत्नी गांव के लिए निकल गए। दोनों जब गांव के खेत पहुँचे तो झोपड़ी में ताला देखकर चौंक गए। उनके खेत में काम कर रहे हैं एक आदमी से पूछा तो उसने कहा कि यह खेत अब मेरा है क्या? लेकिन ये खेत तो, उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। तब उस आदमी ने कहा उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी तो उन्होंने पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने अपने सारे खेत बेच दिए और वह रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चले गए। बस ये झोपड़ी रह गई है। ये रही उसकी चाबी। ताला खोलकर दोनों उस झोपड़ी के अंदर घुसे तो उस नालायक की याद आ गई। फिर टेबल पर पड़ा
लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें अस्पताल का कागज मिला, जिसमें 8 लाख बिल लिखा हुआ था। यह देखकर रंजीत जी अपनी पत्नी से कहा, सुधा तुम्हारा बेटा नालायक तो था, लेकिन आज पता चला कि वह झूठा भी है। ऐसे बोलते हुए उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वह जोर से चिल्लाने लगा, तू कहाँ चला गया नालायक, अपने पापा को छोड़कर एक बार वापस आजा, फिर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। उनकी पत्नी के भी आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। ये दोनों ही बहुत रोने लगे। अब रंजीत जी को बस इंतजार था अपने नालायक बेटे को अपने गले से लगाने का। सही में बहुत नालायक था वह। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।